रेडी? लेट अस स्टार्ट। Yes, sir. लेट अस स्टार्ट। आज इन दो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम केवल। पहली है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब जब 3ab को अंदर a और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिस्पेक्टिवली 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। सेम वे जब बीच में माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी होगा। माइनस से अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने का मीनिंग a वाली टर्म माइनस की हो गई और b वाली टर्म प्लस की, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बन गई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो आप ध्यान से देख रहे हैं सेकंड और थर्ड टर्म में माइनस साइन है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में प्लस है। इज इट? तो इन दो आइडेंटिटीज का बेसिकली हम यूज करेंगे। पहली क्वेश्चन नंबर 6 के सभी पार्ट्स में हम इन दोनों आइडेंटिटीज को इस फॉर्म में यूज करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब, एक्सपैंड करना, इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना। डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख लो, आप इस फॉर्म में डायरेक्ट लिख लो या पहले ये लिख लो फिर उधर जाओ या यहीं पे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट इतना तक लिख दो या पूरा सोल्व कर सकते हैं। अब लेकिन आपको पता दोनों फॉर्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 8th क्वेश्चन में आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, आपको आंसर तक पहुंचना होगा वापस a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब में। मीन्स दोनों फॉर्म आपकी फ्रैंक होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि 4 टर्म दी हुई हैं, 2 टर्म परफेक्ट क्यूब दिए हुए हैं अगर, तो ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। फिर आप कंपेयर करके मैच करोगे कि वो अप्लाई आप कर पा रहे हैं या नहीं। सो पहले जब तक आपको आइडेंटिटी फ्रैंक नहीं होगी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसको। ओके, यू कुड नॉट अप्लाई दैट। तो लेट अस सी 6 का फर्स्ट पार्ट। समझ में आ गया बेटा? आइडेंटिटी समझ में आ गई क्या अप्लाई करनी है? Yes, sir. तो देखो 2x प्लस 1 होल क्यूब, पहले का क्यूब यानी a क्यूब 2x का क्यूब हो गया, प्लस सेकंड का क्यूब यानी 1 क्यूब, प्लस 3 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ब्रैकेट स्टार्ट, नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज कर दिया। अब ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2x प्लस 1 को 6x से। 6x से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर आ जाएगा, 6x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x आ जाएगा। तो जस्ट होल्ड बेटा, लेट मी सी व्हाट इज देयर। बेटा जो कल लेट ज्वाइन करेगा उसको मैं एडमिट नहीं करूंगा, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। शुरू में जो आ जाएगा वो ज्वाइन कर पाएगा बस। वेल इन टाइम यू मस्ट ज्वाइन। अब देखो बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, स्क्रीन शेयर कर बैठता हूँ मैं, उसके बाद दोबारा मुझे जाके वहां पे एडमिट करना पड़ रहा है। कल से ध्यान रखना है, वेल इन टाइम यू मस्ट ज्वाइन, अदरवाइज आई विल ट्राई टू प्रोवाइड रिकॉर्डिंग, आप उसको सुन के कर पाएंगे। डोंट होप इंटरमीडिएट टाइम में जरूरी है कि मैं आपको एडमिट करूं। कीप इन माइंड, वेल इन टाइम यू मस्ट ज्वाइन। मैंने शुरू में 5 मिनट पूरी आपकी वेट की है, 5-7-8 मिनट के, जो आया उसको ज्वाइन कराया। और चलिए लेट अस स्टार्ट। स्टिल नाउ देखो ये
अंकुश बंसल, डोंट बी लेट टुमारो फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए लेट अस स्टार्ट। 2a माइनस 3b होल क्यूब, फर्स्ट समझ में आ गया ना बेटा? करना तो यहीं तक है बेटा, बाद में केवल मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। सबसे पहले एक्स क्यूब वाली टर्म, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर बिना एक्स वाली टर्म। प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है इसलिए रीअरेंज करके लिख देना चाहिए, अच्छा लगेगा। अगर आपने सेकंड रिपीट, यस सर। रिपीट क्या क्वेश्चन है बेटा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट में बेटा मैंने ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाई है बस। ए क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू ए इंटू बी यानी 3 इंटू 2x इंटू 1, ब्रैकेट में a प्लस बी एज हेयर 2x प्लस 1। अब 3 टू द 6x से दोनों को मल्टीप्लाई किया। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट सर। मैं कौन सा करा रहा हूँ बेटा? 6 का फर्स्ट ही करा रहा हूँ। 2x प्लस, हाँ तो वही तो करा रहा हूँ बेटा, वही तो करा रहा हूँ बेटा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जब 3ab होगा तो 6x होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करो 12x स्क्वायर, 6x को 1 से। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं सभी के नहीं? यस सर। यस सर। प्रॉब्लम क्या है बेटा? तो मैं वही तो करा रहा हूँ, 6x इंटू 2x 12x स्क्वायर, 6x दोनों में से कोई भी कर सकते। हाँ कोई भी डायरेक्ट ये भी अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वन डायरेक्ट, इसके बाद ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या इसके थ्रू लिखोगे, बात तो एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है। लेकिन सिंप्लीफाई पूरा करना है आपको, सिंप्लीफाई कर दिया आपने। अगर डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाएगा। एज यू विश यू कैन। ओके, सो सेकंड पार्ट में सेकंड आइडेंटिटी लगी जब माइनस है बीच में, तो क्या करेंगे? सी ए क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब यानी 3b का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ब्रैकेट में फर्स्ट माइनस सेकंड। आइडेंटिटी होती है डायरेक्ट, उसको अप्लाई कर दिया। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 a क्यूब बन गया। 3 का क्यूब क्या होगा? 3 3 9, 9 3 27, 27 b क्यूब माइनस 3 2 6, 6 3 18, 18ab ये आ गया। 18ab को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 a स्क्वायर भी बन जाएगा। 18ab को जब 3b से मल्टीप्लाई करोगे 54ab स्क्वायर होगा। बाहर का माइनस साइन क्या शो कर रहा है? अंदर के साइन बदल जाएंगे, जो माइनस वाला है वो प्लस हो गया, जो प्लस वाला है वो माइनस हो गया। तो मैंने दिखाया था कि सेकंड और थर्ड टर्म नेगेटिव, फर्स्ट और लास्ट पॉजिटिव होंगे, ये आंसर। लेकिन इसको रीअरेंज करके लिखो तो अच्छी बात है, ए क्यूब फिर ए स्क्वायर फिर ए फिर बिना ए। नहीं भी लिखते तो यहाँ तक आपका नंबर पूरे मिलेंगे, आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डायरेक्ट यहाँ तक कर दोगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। अगर आप रीअरेंज करके लिखते हो तो अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। कोई डाउट? नो सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम ट्रैक पे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं सारे। 3x/2 प्लस 1 होल क्यूब, 3x/2 होल क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 3x/2 इंटू 1, ब्रैकेट में 3x प्लस 2 प्लस 1। अब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ही तो लगाया, हुआ क्या
इनको तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 लिख दिया, x का क्यूब x क्यूब लिख दिया, 1 का 1 रहा, 3 3 9/2 बन गया क्या नहीं है, 9/2x। 9/2x को जब 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9 3 27, 2 to the 4, 27x²/4। और 9x/2 को जब अंदर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा 9x/2। तो आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो या अगली टर्म आप लिख लो, आपकी इच्छा है। ओके, चले आगे। यस सर। फोर्थ पार्ट ऑन द सेम ट्रैक। थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गया, मैंने बाद में ठीक किया है। देखो लिखने में ये गलत हो गया था। a माइनस बी होल क्यूब का आइडेंटिटी लगाते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ गलती से प्लस लिखा गया था, इसको मैंने माइनस कर दिया है। अब -3ab इंटू a माइनस बी। जब भी बीच में माइनस होगा ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा अवेयरनेस की जरूरत है, ऐसी मिस्टेक जल्दी में हो सकती है। -3ab लगाना था, जल्दी में +3ab लिख दिया तो सारा क्वेश्चन गलत हो गया। इसको ठीक कर लो। माइनस लगाया मैंने तो इस माइनस का इफेक्ट क्या होगा, अंदर के साइन चेंज होंगे। तो इफेक्ट क्या हुआ, ये बन गया 2x² y माइनस का और 4x y² प्लस का हो गया। तो सिंपली a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी सिंप्लीफाई किया तो आंसर है। यहीं तक छोड़ सकते हो। ये आप लिखना चाहते हो तो मैंने केवल क्या किया, x की पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। पहले x³ फिर x² फिर x फिर बिना x की फॉर्म में लिख दिया। एनी डाउट? नो सर। सर नो सर। तो अभी आपने 6 क्वेश्चन में देखा हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा रहे थे। अब 7th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ दिस आइडेंटिटी। यानी क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है और हमें उसको अपने ढंग से अप्लाई करना है। तो 99 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला और उसने कहा कि भाई अपनी कैलकुलेशन स्किल नहीं दिखानी है, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, आपको आंसर तक पहुंचना है लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके। तो आपने कहा 99 को 100 - 1 लिखा जा सकता है। यस सर नो? 99 को 100 - 1 लिखा जा सकता है। तो a माइनस बी का होल क्यूब लगा दिया, क्या हुआ 100 क्यूब -1 क्यूब -300 हो गया, 3 × 100 ब्रैकेट में 100 - 1 यानी a माइनस बी वही का वही। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे -300 से अंदर तो ये माइनस का 30,000 हो जाएगा, ये प्लस का 300 हो जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ऐसी कैलकुलेशन में बोर्ड मास जरूर अप्लाई करना है, जल्दी में गलती हो जाती है। प्लस वाले आपस में ऐड कर दो, तो मैंने प्लस वाले आपस में ऐड करके लिखा। माइनस वाले आपस में ऐड कर दो, तो माइनस वाले आपस में ऐड करके लिखा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो तो आपको आंसर मिलेगा 970299। अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, यू कैन डू। यस सर नो? कर लोगे कि नहीं? यस सर। सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा बेटा, लेकिन जो चीज ज्यादा इजी होती है ना वही गलत होती है। इसको ओवरलुक नहीं करना। ये नहीं घर में प्रैक्टिस ही ना करें इसकी हम कि हम कर ही लेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो वहां पे डबल टाइम लगाओगे, विल किल योर कॉन्फिडेंस एंड विल किल योर टाइम, जो बाकी अच्छे क्वेश्चंस को सोचने में लगना चाहिए था। इसलिए घर पे प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो सेकंड और थर्ड पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ना है। 100 + 2 लिख के उसी तरह आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना है। 998 को भी 1000 - 2 होल क्यूब लिखकर मैंने सोल्व तो कर दिया, लेकिन आप खुद अप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे। नहीं कर पाओगे तब सर? इस सोल्यूशन को देखना। यस बेटा। सर आपने 7th के फर्स्ट पार्ट में 300 लिखा है सर, वहाँ 300 लिखा 3ab लिखा है बेटा, 3 × 100 × 1 300 होता है ना। a³ - b³ -3ab 3 × 100 × 1 3 × 100 क्या होता है 300, वो 300 लिखा है। समझ आया? यस सर। ठीक है। यस सर। मैंने फार्मूला लगाया बेटा, 3 × 100 लिखने की बजाय उसको 300 लिख दिया।
ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ अपने आप सोल्व करेंगे, जरूरत पड़ेगी सोल्यूशन देख लेंगे, फिर प्रॉब्लम होती है तो शेयर कर सकते हैं। इट्स जस्ट अर्थमेटिक सोल्यूशन, बट अप्लाई करने आपको आइडेंटिटी। ओके, अब ट्रैक चेंज हो गया, अब ट्रैक चेंज हो गया, मैं दोबारा वहां पहुंच रहा हूँ आइडेंटिटी पे, दोबारा क्वेश्चन पे पहुंच रहा हूँ। देखो अब चेंज क्या आया, अब चेंज ये आया कि आपको क्वेश्चन तो ये दिए होंगे, देखो ध्यान से, देखो इधर, मान लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 8x³ + 12x² + 6x + 1, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या नहीं, 2x³ + 1³ + 3 × दिस, और फिर यहां से ये लिखा जा सकता है, यानी हमें राइट हैंड साइड पहले दी हुई है, ये वाली टर्म दी हुई है पहले, ये a³ + b³ + 3a² b + 3ab² पहले से दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमने बनाना है a + b3। राइट हैंड साइड में a³ - b³ - 3a² b + 3ab² पहले से दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आपको बनाना है a - b3। समझ गए मेरी बात? ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। यस सर। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम ना जो भी क्वेश्चन दिया होगा ना, उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर लास्ट, आज का पार्ट्स तो हैं उसके, लेकिन क्वेश्चन नंबर लास्ट है 8। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4 टर्म है बेटा, 4 में से 2 टर्म परफेक्ट क्यूब है। देखो ये भी फुल क्यूब है, 2a का क्यूब है, ये b का क्यूब है, 2 टर्म तो परफेक्ट क्यूब है, और बाकी 2 टर्म वही 3a² b + 3ab² फॉर्म में है। देखो ध्यान से, पहले वाले में a का स्क्वायर है, दूसरे वाले में b का स्क्वायर है, तो अब आपको अपने आप ही एस्टिमेट लग गया कि ये पहली आइडेंटिटी को अप्लाई कर पा रहे हैं हम, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर बढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, 100% आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब फॉरवर्ड ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो बड़ा आसान सा होता है, जो बैकवर्ड ड्राइविंग होती है उतनी स्पीड से करते हैं क्या? बैकवर्ड जब करना होता है गाड़ी को तो कितने स्लो करते हैं, तो उसी तरह स्लो आपको समझना है। रेडी? रेडी? यस सर। समझना बेटा, मैं अब रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है, जहां आपको समझ में ना आए मेरे को टोकना, क्योंकि ये पहला पार्ट अगर आपको ठीक समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, नहीं तो फिर हर एक में कंफ्यूज रहोगे, इसलिए मैं स्लो समझा रहा हूँ। रेडी? सी 8 क्या है बेटा, 2 × 2 4 होता है, × 2 8 होता है, यानी 8 नथिंग बट 2 का क्यूब, तो a का क्यूब ये हो गया, तो ये 8a³ 2a का क्यूब हो गया। कोई डाउट है किसी को? 8a³ को 2a का क्यूब लिख सकते हैं हम? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। सेम वे सेकंड b³ हो गया। अब हमें पता लगा कि पहले जो फार्मूले में a है उसकी जगह हम 2a लिखेंगे, जो फार्मूले में b है वहां b ही लिखेंगे। तो हमें पहले बनाना है +3a² b + 3a² b, a² का मतलब 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर इंटू b। अब ध्यान से चेक कर लो क्या बनेगा, 2a का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 2 का क्या होता है, पता नहीं, 4 3 का क्या होता है, 12 यहाँ लिखा हुआ है, देखो 12a² b लिखा हुआ है। यस सर। इसका मतलब a² b को हम लिख सकते हैं 3 × 2a का स्क्वायर इंटू b। बोलो यस सर नो? यस सर। यस सर। 3 × 2a का स्क्वायर इंटू b। ऐसे ही 3 2 6ab², तो 6ab² को ऐसा लिख सकते हैं हम। बोलो यस सर नो? यस सर। अब आप ध्यान से देखो तो आपको ना आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड आपको यहाँ नजर आने लग गई, a³ + b³ + 3a² b + 3ab² नजर आने लगी क्या नहीं?
पहली आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड आपको नजर आने लग गई। सी, मैं वापस आइडेंटिटी पे दोबारा पहुंचता हूं। देखो ये राइट हैंड साइड है कि नहीं, राइट हैंड साइड ये नजर आने लग गई, तो आपको समझ में आ गया कि इसका आंसर ये होगा a प्लस बी होल क्यूब। अगर ये नजर आने लग जाएगी तो इसका आंसर होगा a प्लस बी होल क्यूब। अगर माइनस वाली नजर आने लग जाएगी तो उसका आंसर होगा a माइनस बी होल क्यूब। समझ में आया सबको? तो 8th क्वेश्चन हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, प्लस वाली या माइनस वाली, इन दो में से एक स्टैंडर्ड फॉर्म लगेगी, उसके हिसाब से बीच में प्लस या माइनस लगेगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ देखो ध्यान से, यही तो हुआ, यही तो किया हमने देखा कि ये 2a और b के बीच में स्टैंडर्ड फॉर्म लग रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब। a की जगह 2a है, b के प्लेस पे b है, तो 2a प्लस b का होल क्यूब हो गया। एनी डाउट? लिख सकते हैं? नो सर। नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर आप दो क्वेश्चन को कंपेयर करो, फर्स्ट और सेकंड को, चेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ b क्यूब प्लस का है या माइनस का हो गया है, यहाँ 12a² b प्लस का है या माइनस का हो गया है। बोलिए यस सर, नो? यस सर। ओके, अमन वैलिड टाइम आया करो। ये कौन सा टाइम है ज्वाइन करने का? बी केयरफुल इन फ्यूचर। मैं एडमिट नहीं करूंगा अपने शुरू के टाइम के अलावा, फर्स्ट 5 मिनट्स में जो ज्वाइन कर जाएगा। हाँ जी सर, मैं ज्वाइन था, मेरा नेट चला गया था, एकदम कट गई कॉल। ओके, बट ट्राई करो आप उस सुबह शुरू में हो जाओ। मैं इसीलिए मैं वीडियो इसकी रिकॉर्डिंग की कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ताकि आप अगर मिस कर जाओ किसी भी कारण से तो आपके पास रिकॉर्डिंग होगी, जब कंफर्टेबल होगा उस समय सुन लोगे। ठीक है बेटा? तो कोशिश किया करो शुरू में ऐड करो। सर ये रिकॉर्डिंग में दोबारा से वो आईडी डालनी पड़ेगी ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर वो होता ही नहीं है रिकॉर्डिंग में आईडी डाल बेटा, वो मैं उसके लिए आपको कंप्यूटर टीचर वगैरह से डिस्कस कर लेना बेटा, समझ गए? वो जिससे हो गया उनको डिस्कस कर लेना प्लीज। अभी काम करते हैं। तो केवल डिफरेंस सेकंड पार्ट और प्लस पार्ट में ये आया, वहां पर सारे प्लस के थे या माइनस के, या बाकी सेम है बिल्कुल। तो 2a माइनस बी होल क्यूब बन गया, यहाँ प्लस था या माइनस है और कोई चेंज नहीं है सेकंड पार्ट में। एग्रीड और नॉट? फर्स्ट और सेकंड पार्ट में यस सर। एक्सप्लेनेशन में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ दो साइन माइनस के हो गए हैं, जिसकी हेल्प से x माइनस वाई का होल क्यूब फार्मूला लग रहा है, पहले x प्लस वाई का होल क्यूब फार्मूला लग रहा था, केवल इतना चेंज आया। अब देखिए थर्ड पार्ट 27, तो क्या लिखोगे आप? 3 का क्यूब लिखोगे कि नहीं? 3 का क्यूब 125 का क्यूब होता है 5 का, 5 5 25, 25 125, 125 5 का क्यूब होता है, इसलिए 125a क्यूब को 5a का क्यूब लिख दिया। तो बस आपने डिसाइड कर लिया, a के प्लेस पे 3 है और सेकंड प्लेस पे 5a है, तो आपने आगे लगाया 3 इंटू पहले वाले का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दूसरे वाला 5a, ओके, प्लस 3 इंटू सेकंड वाले का स्क्वायर। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। अब हम चेक कर लेंगे क्या ये सही है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 दा 27, 27 5 दा 135, यानी वेरीफाई हो गया कि आप 135a को ऐसा लिख सकते हो। वेरीफाई हो गया कि नहीं? चेक जरूर कर लेना है। यस सर। आपको चेक जरूर कर लेना है। आप देखोगे हम उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, केवल 135a को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं 3a² b के। ओके, ऐसे ही 3ab² 3 3 9 9 25 225,
तो 225a² को ऐसा लिख सकते हैं, हमने देखा a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab² आइडेंटिटी होती है a माइनस b होल क्यूब की, आपने लगा दी 3 माइनस 5a होल क्यूब। एनी डाउट? नो सर। द सेम ट्रैक फोर्थ पार्ट, 64a³ को 4a का क्यूब लिख सकते हो, 27b³ को 3b का क्यूब लिख सकते हो। अब वही कुछ करो बिना रोके, -3 इंटू पहले का स्क्वायर यानी 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा यानी 3b प्लस 3 इंटू पहला दूसरे का स्क्वायर। हाँ ठीक है, ये तो आपने लिख तो लिया, लेकिन चेक करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप चेक करोगे 4 का स्क्वायर होता है 16 और 16 9 दा 144, वेरीफाई हो गया कि हम 144 को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 दा 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 आएगा। चेक जरूर कर लेना है, कई बार क्वेश्चन ही पूरा ना हो उसका और आप जल्दी में ऐसा लिख दो तो बात नहीं बनेगी। आपने देखा हर क्वेश्चन में अप्लाई तो हो रहा है, लेकिन पहचान ठीक हो जाएगी। तो आपने क्या लिखा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आइडेंटिटी की, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट माइनस सेकंड का होल क्यूब यानी 4a माइनस 3b होल क्यूब। बोलिए इसी प्रकार फिफ्थ पार्ट अपने आप कर लोगे ऑन द सेम ट्रैक। यस सर। 27b³ को लिखा 3p का क्यूब, इसको 1/6 का क्यूब लिख दिया। अब पहला नंबर 3p हो गया, दूसरा 1/6 हो गया,